हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीतू ब्लॉग्स में। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ रेहान के लिए लंच बनाने की। रेहान मुझे कई दिन से बोल रहा है कि उसे लंच में साबूदाना खिचड़ी लेके जानी है, तो मैं इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे आती ही नहीं थी। मैंने कभी बनाई ही नहीं है, तो मुझे थोड़ा ये सुबह सुबह बनाने में मुझे ये लग रहा था मैं जल्दबाजी में मतलब कुछ गड़बड़ ना कर दूँ या अच्छी ना बने। मतलब पहली बार कोई चीज़ बना रहे हैं तो आराम से फुर्सत में ही बनानी चाहिए। और बना तो मैं रही थी पर मुझे लगता है ये अच्छी नहीं बनी बिल्कुल भी। रेहान को ठीक लगी पर मुझे इस ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी। मैंने कुछ वीडियो भी देखे थे रात को बनाने से पहले रात को ही, तो उनमें भी मैंने देखा था कि साबूदाना खिचड़ी थोड़ा सा चिपचिपी सी बनती है, पर मुझसे ये कुछ ज़्यादा ही चिपचिपी बन गई थी। खाने में ठीक ठाक ही लग रही थी। मेरा दिल नहीं था रेहान को ये देने का। मैंने उसको मना भी किया था कि कुछ और ले जाए, पर वो नहीं माना क्योंकि उसे तो यही खानी थी। तो क्या कर सकते हैं, फिर मैंने लंच में वही पैक किए उसके। और ये रात के बर्तन हैं जो मैंने रात को धोए थे। रात को नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये गीले होते हैं तो रैक में ना से जरवर लग जाता है, तो इसलिए मैं सुबह ही लगाती हूँ सारे बर्तन। कल मैं घर का राशन भी लाई थी, तो मैंने सारी चीज़ें तो डब्बों में भर के रख दी थी। ये रिफाइंड मैंने नहीं भरा था क्योंकि इसकी जो ये डब्बा है ये गंदा था, तो मैंने रात को धो के रख दिया था। सुबह तक ये सूख गया था, तो सुबह मैंने इसमें ये रिफाइंड फिल कर दिया। तो रेहान भी नहा के आ चुका था तब तक, तो बाकी तो वो रेडी हो ही गया था। बस कंघी तो हमेशा की तरह इसको मेरे से ही करवानी होती है, तो कंघी कर दी मैंने। और उसके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था। रेहान जब तक सॉक्स पहन रहा था तो मैंने उसको दूध दे दिया था लाके। और टावल तो ये हमेशा नहाने के बाद यहीं छोड़ देता है। मैं इसको बोलती हूँ बेटा कुछ काम खुद से भी कर लिया कर, तो ये कोई नहीं। तो फिर मैंने इसका टावल बाहर सुखा दिया था। और यहाँ मैं एप्पल छील के इसके टिफ़िन में रख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वो खिचड़ी ठंडी होते होते अच्छी ना लगे इसको, तो ये नहीं खाएगा, मुझे पता है, तो ये वापस ले आएगा। तो मैंने एक एप्पल काट के इसके लंच में रख दिया था। तो मैं उस रेहान को छोड़ के आ गई थी घर। आने के बाद मैं वही साफ़ सफाई में लग गई, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था पता नहीं वो खाएगा या नहीं खाएगा। वो ये ना मतलब मुझे ही अच्छी नहीं लगी। तो वो गर्म थी तब ऐसी लग रही थी, पता नहीं वो ठंडी होने के बाद कैसी लगेगी। पर वही है बच्चे की ज़िद के आगे कई बार। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे और आज भी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो मेरा मन नहीं मान रहा था रेहान को वो खिचड़ी देने का लंच में, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रात को मैं कुछ उसके लिए अच्छा सा बनाऊंगी। वैसे तो बच्चे ज़्यादा सब्जियां खा के खुश नहीं होते हैं, पर मैं कुछ सब्जियों को कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ जिससे वो खा लेता है। जैसे वो टिंडे की सब्ज़ी वैसे तो नहीं खाता है, मैं काट के बनाती हूँ तो, लेकिन मैं भरवा टिंडे बनाती हूँ तो वो खुश होके खा लेता है। तो ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ उसे बाकी की सब्जियाँ भी खिलाने की। तो अभी मैं अपनी रोज़ की ही क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू पोछा जो भी है। मैंने दिवाली की सफाई अभी स्टार्ट नहीं की है। वैसे मैं सोच रही थी आज एक कमरे की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर सोचा कि शाम को कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे और मुझे एक बार मार्केट भी जाना है घर का सामान लेने। महीने की शुरुआत है तो मुझे घर का सामान भी लाना था, और डीप क्लीनिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो अच्छे से नहीं हो पाती है वरना। तो जिस दिन भी मेरे पास अच्छे से टाइम होगा उस दिन मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। और मैंने 2-3 दिन पहले दही जमाई थी, तो इन लोगों ने खाई नहीं क्योंकि अभी थोड़ा ठंडक का सा मौसम हो गया है, हल्की सी ठंड हो गई है, तो दही खाने का इनका मन नहीं कर रहा था। तो मैंने वो दही वेस्ट ना करते हुए उस दही का मैंने एक हेयर मास्क बना लिया। उसमें मैंने 2 अंडे मिक्स किए और अच्छे से मैंने अपने बालों में लगा लिया। और इसको मैंने 2-2.5 घंटे रखा था, और उसके बाद शाम के बज गए थे 4 और 4 बज गए थे तो हो गया था सबका चाय का टाइम। तो 4 बजते ही हमारे घर में सबको चाय चाहिए होती है शाम की। तो पहले मैंने रेहान के लिए दूध गर्म किया और फिर रख दी चाय। मतलब काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो यहाँ मैंने रेहान को दूध दे दिया और हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो अब मुझे बैठ के शांति से पीनी थी चाय, क्योंकि उसके बाद भी मुझे बहुत से काम है।
तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। आप देख सकते हो जैसे कि मेरे पीछे तो कपड़े बहुत सारे हैं। ये इसलिए भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही पानी आता है, मतलब मीठा पानी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं 3 दिनों में ही कपड़े धोऊँ, क्योंकि वैसे खारा पानी हार्ड वाटर भी आता है, पर उसमें ही है क्या सर्फ ज़्यादा लगता है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि बस सर्फ बचाने के लिए इतने कपड़े इकट्ठे कर लेती है, तो हम मिडिल क्लास औरतें ऐसी ही होती हैं जी। हम चीज़ें बचाने का ही सोचती हैं। मेरा जो व्लॉग है काफ़ी दिन बाद आया है आज, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो अब वो हो गए हैं ख़त्म। तो मैं कोशिश करूँगी अब रेगुलरली आप लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग डालूँ। और आप लोगों के कमेंट, मुझे उनका बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि मतलब जब आप कमेंट करते हो ना मेरी वीडियो पे प्यारे प्यारे से, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो कमेंट करा करो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं रखूँगी, क्योंकि अभी ये देखिए कपड़े अभी बाकी हैं मेरे, और उसके बाद मुझे डिनर का भी देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो तब तक के लिए मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय बाय।